अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर तलहा जो ये चैनल पे। आज हम इंशाल्लाह जो बात करेंगे जिस शेयर के हवाले से, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बैंकिंग सेक्टर में ब्लू चिप शेयर है और आपका इस्लामिक बैंकों में सबसे पहला बैंक है जिसका नाम है मीज़ान बैंक। आज हम इंशाल्लाह उसके शेयर के हवाले से बात करेंगे, बहुत सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वरी हैं कि बैंकिंग सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट इस टाइम नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, मजीद कम करने का सोच रही है और बैंकिंग सेक्टर तो मजीद डाउन जाएगा। लेकिन आज मैं आपको यह भी बताऊंगा बैंकिंग सेक्टर का जो रेवेन्यू है वो कहां से जनरेट होता है और उसके क्या मतलब क्या मामलात हैं, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह, और इसकी जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने नए व्यूवर्स से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी न्यू अपडेट से आप बाखबर रह जाएं। आज का जो दिन है, आज 9 फेब है और 9 फेब संडे का दिन है, लेकिन मार्केट क्लोज हुई थी फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई थी उसका जो रेट था वो 237 रुपए उसका रेट था। और इसका अगर हम देखें 6 मंथ का देखें कि 6 मंथ इसका ऑल टाइम लो कितना है और ऑल टाइम हाई कितना है। 6 मंथ के जो इसका ऑल टाइम लो है वो 211.40 है और ऑल टाइम जो हाई है वो 263.34 है। अगर हम 12 महीने का देखते हैं तो 12 महीने का जो इसका ऑल टाइम लो है वो 161 रुपए है और ऑल टाइम हाई जो है वो 281 है और जो इस टाइम इसका रेट चल रहा है वो 237 है। अगर आज आप इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल में ये आपको 50 से 51 रुपए का ये आपको यहां से प्रॉफिट दे जाता है। और अगर आपने इसको परचेज करना है, थोड़ा सा आप 1-2 दिन होल्ड करें, मार्केट अभी ओपन होगी तो उसको आपने देखना है कि थोड़ा सा जैसे ये 230-20 तक है इसको आपने बाय कर लेना है। जहां तक आप अगर मुझसे पूछें, मेरी रिकमेंडेशन ले तो मैं आपको ये कहूंगा। इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस जो पहले मंथ रही थी, 2024 के पहले मंथ रही थी, वो थोड़ी सी माइनस में रही थी, -1.85% थी। और अगर हम इसका क्वार्टरली वाइज देखें, जो तीसरा महीने इसका था वो इसका 3.91% पॉजिटिव में गई है। और अगर हम इसका हाफ ईयरली देखें, 6 मंथ का देखें तो -1.67 पे गई है। और अगर हम इसका साल का देखें कि पूरे साल में इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है तो पूरे साल में इन्होंने 41% का आपको प्रॉफिट दिया। इसी के साथ साथ अभी हम इसको बात करते हैं अर्निंग पर शेयर के हवाले से कि अर्निंग पर शेयर इन्होंने क्या दिया है। इंशाल्लाह उसी के साथ साथ आपको ये भी एंड पे बताएंगे कि इनके रेवेन्यू कहां से जनरेट होते हैं और सारे मामलात क्या हैं। अर्निंग पर शेयर जो इनका 2020 में रहा है वो 13.62 रहा है, 2021 में 15.84, 2022 में 25.15 और 2023 में जो इनका रहा 47.18 रहा है अर्निंग पर शेयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन को हम देखते हैं तो 2020 में 20.80, 2021 में 25.76, 2022 में 19.39 और 2023 में 19.57 रहा है और काफी अच्छा इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा रहा है। अभी हम डिविडेंड को देख लेते हैं। पहले ये थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस, ये चीजें बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम इंशाल्लाह दूसरी डिस्कशन करेंगे कि कहां से उनके पास पैसा आता है, कहां से वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कैसे क्या आगे भी आपको ऐसे ही डिविडेंड देंगे जैसे अभी दे रहे हैं कि क्या करेंगे। अगर हम बात करते हैं 30/6/2022 की तो इन्होंने 10 से 17.5% इन्होंने डिविडेंड दिया है। 30/6/2022 की बात करते हैं तो इन्होंने आपका 30/3/2022 को इन्होंने 10 से लेके 10.5 17 तक दिया। 30/6 को इन्होंने जो दिया है वो इन्होंने 20%, 31/12 को जो इन्होंने दिया 2022 को 30%, 31/3/2023 को इन्होंने 30%, 30/6/2023 को जो इन्होंने दिया है 40%, 30/9/2023 को जो इन्होंने दिया है 50%, 31/12/2023 को 80%, 31/3/2024 को 70%, 30/6/2024 को 70 और 30/9/2024 को 70%। मतलब कि अगर हम इसको देखें तो इनकी जो ग्रोथ है कंसिस्टेंसी के साथ इनकी ऊपर ही जा रही है, इनकी नीचे नहीं आ रही। और आपको पता है जो इस्लामिक बैंकिंग है, जो मीज़ान बैंक है, ये आपका पहला इस्लामिक बैंक है और इस्लामिक बैंकिंग में लोगों का जो ट्रस्ट है, लोगों का रुझान है वो बहुत ज्यादा है।
लोग इसके अंदर आपको पता है कि यहाँ पे लोग ले लेते हैं, गाड़ी परचेज कर लेते हैं, किस्तों पे ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, कहते हैं यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब ले लेते हैं। लेकिन अगर वो किसी और बैंक में जाएं जो इस्लामिक बैंक नहीं है, वहां उनके लिए इश्यूज होते हैं, वहां उनके लिए सारे मामलात आ जाते हैं। तो मीजान बैंक का उस सिलसिले में भी वहां से भी जो है मामलात उनके काफी ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। अभी आपको बताते चल जाऊं, ये जो आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट कौन लेता था? पहले जो इंटरेस्ट रेट लेते थे 75% इंडिविजुअल लेता था या बिजनेसमैन लेता था, और गवर्नमेंट जो लेती थी वो 25% लेती थी। लेकिन अभी क्या सूरत हाल बन चुकी है, अभी गवर्नमेंट बैंक से जो लेती है लोन वो 50% तो इस टाइम गवर्नमेंट बैंक से लोन ले रही है और उनको वो इंटरेस्ट पे कर रही है। और इसी के साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर इस टाइम ऊपर गया है, लोगों को म्यूचुअल फंड की इतनी हाव नाव नहीं है, लोगों को स्टॉक मार्केटिंग कितनी हाव नाव नहीं है। लोग जो पैसा बैंक में रखते हैं आजकल सेविंग से हटके उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बैंक में रखना शुरू कर दिया कि इंटरेस्ट रेट कम आ गया है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप दें। और बैंक वाले भी देखते हैं जहां से उनको ज्यादा बेनिफिट होता है वहीं पे वो उनको गाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बैंक वाले उनसे पैसा लेते हैं और म्यूचुअल फंड में जो पैसा आता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट से अर्निंग करते हैं या और कई जगहों से मतलब इन्वेस्ट करके वहां से वो चीजों को जो है ना मतलब कि उनको प्रॉफिट देते हैं, वहां से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा वहां से वो गेन कर लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा आपका आजकल मीजान बैंक, नेशनल बैंक, पंजाब बैंक, हर बैंक की एड्स चल रही हैं कि पैसा ले आए हम आपको ज्यादा रिटर्न देते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है उससे भी ज्यादा रिटर्न देते हैं, वो सिर्फ म्यूचुअल फंडिंग के थ्रू वो ये इंटरेस्ट रेट आपको वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। और दूसरी जो चीज है, दूसरी चीज ये है कि आजकल जो इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है जो मेरे ख्याल से भी 12% हो गया, पहले 13 था, 1% इन्होंने किया, 12% हो गया, ठीक है। लेकिन जो इस्लामिक बैंक है, इस्लामिक बैंक में इस टाइम जो सबसे बेहतरीन बैंक को मीजान बैंक जा रहा है और इसके जो डिविडेंड है बहुत जबरदस्त डिविडेंड है, इसका जो कैश फ्लो है बहुत जबरदस्त कैश फ्लो है और इसका अर्निंग पर शेयर, और मेरे ख्याल से ये इतना रिस्की भी नहीं है क्योंकि इसको अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इसका जो इसका अगर हम हाफ ईयरली इसको देखते हैं तो हाफ ईयरली भी इसका ऑल टाइम लो 211 है और ऑल टाइम हाई 263 है, फिर भी हमें ये प्रॉफिट देता है। और अगर हम 12 महीनों को देखें तो ऑल टाइम हाई इसका 161 है, ठीक है, और इसका ऑल टाइम जो हाई है वो 281 है, ऑल टाइम जो लो है वो 161 है, ठीक है। तो मेरे देखने में मीजान बैंक जो है ये एक अच्छा शेयर है बैंकिंग सेक्टर में, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट आपने वो करनी है जो करके आपने भूल जाना है। बैंक वाले भी यही कहते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2.5 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट करें, फिर आप यहां से अच्छा गेन कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतना वक्त नहीं है, 2.5 से 3 साल आप इन्वेस्टमेंट नहीं होल्ड कर सकते, अगर आप ट्रेडर बनते हैं तो फिर आपको लॉस होगा, फिर आप यहां से वो बेनिफिट नहीं ले सकते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको थोड़ी सी होल्डिंग करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ये आपको अच्छी ग्रोथ देगी। इसका अर्निंग पर शेयर देखें, आपका क्वार्टरली वाइज इन्होंने ग्रो से ग्रो हुए, अगर इसकी डिविडेंड को देखें उन्होंने भी ग्रो से ग्रो किया, अगर इनकी सेल्स देखें वो भी ग्रो से ग्रो हुई है। सेल्स मैंने आपको वो भी बतानी थी लेकिन मैंने कहा वीडियो ना बड़ी हो जाए, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ना जो है मतलब कि परेशान हो जाए, डॉक्टर साहब आप वीडियो बहुत बड़ी बनाते हैं, सुनते सुनते टाइम लग जाता है। लेकिन जो काम की बातें थी मैंने कहा वो आप तक पहुंचाएं, उसका आपको नॉलेज दें। मीजान बैंक जो है बड़ा जबरदस्त है, आपका शेयर है बैंकिंग सेक्टर में, इसको मैं सुजेशन करूंगा इसको आप उठाएं, इसको जो है मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी है लेकिन कंपाउंडिंग करें, ट्रेडिंग ना करें। तो दें में इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।